जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद गजनी लौट रहा था, उसके साथ 1 लाख की विशाल सेना थी जिसकी ताकत के सामने कोई चुनौती टिक नहीं सकती थी। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही गजनवी की सेना एक पड़ाव पर पहुंची, अचानक धूल के गुब्बार के बीच से 150 घुड़सवारों का एक छोटा सा दस्ता बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ा। उनकी आंखों में ज्वाला थी, तलवारें खून के रंग में रंगने को बेताब थीं। ये दल कोई साधारण सैनिकों का समूह नहीं था। इसका नेतृत्व कर रहा था एक 70 वर्षीय राजपूत योद्धा। महमूद गजनवी हैरान था, आखिर इतनी छोटी टुकड़ी उसकी विशाल सेना के खिलाफ क्यों आ रही थी? ये आत्महत्या नहीं तो और क्या थी? उसने तुरंत एक दूत भेजकर उनके इरादे पूछे। गजनवी के दूत को जो जवाब मिला वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि स्वाभिमान की गूंज थी। वृद्ध राजपूत योद्धा ने कहा, राजा से कहो कि हमें अपने अंत का ज्ञान है। हमें पता है कि हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन यह मत भूलो कि जब तक सांसें चल रही हैं, अन्याय को सहन करना कायरता है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हुआ भी यही। बस फिर क्या था, 150 घुड़सवारों ने ऐसी वीरता दिखाई कि कुछ ही देर में 1500 तुर्की सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये छोटी सी टुकड़ी तूफान बनकर गजनवी की सेना पर टूटी थी, लेकिन अंत में संख्या के भारी अंतर के चलते वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। मगर मरते मरते भी वे यही कह रहे थे, अगर आज हमारी संख्या 1000 होती तो यह 1 लाख की सेना टिक नहीं पाती। ये घटना सिर्फ एक युद्ध का हिस्सा नहीं थी, यह भारतीयों के अदम्य साहस और अपराजेय जज्बे की मिसाल थी। महमूद गजनवी स्तब्ध रह गया था। उसने महसूस किया कि भारत को बल से जीतना असंभव है, और यहीं से उसने एक नई रणनीति अपनाई। अब बल नहीं, छल। उसने समझ लिया कि भारतीयों को हराने का असली तरीका है उन्हें आपस में बांटना, उनमें फूट डालना। यही नीति आगे चलकर विदेशी शासकों ने अपनाई, चाहे वह मुगल हो या फिर अंग्रेज। ब्रिटिशों ने शिक्षा प्रणाली बदलकर भारतीय संस्कृति को ही प्रभावित कर दिया। जाति वर्ग ऊंच नीच का जहर फैलाकर हमें कमजोर कर दिया गया। आज जब हम अपने समाज में बंटवारे की लकीरें देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है और सबसे बड़ी कमजोरी हमारा बंट जाना। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद रहने के लिए नहीं होता, वह हमें सिखाने के लिए होता है। अगर हम आज भी जात पात, ऊंच नीच, दलित सवर्ण जैसी दीवारों को ढाकर एकजुट नहीं हुए तो वही इतिहास खुद को दोहराएगा। और तब शायद फिर कोई 100 वीर उठेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।